हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप दोनों भाइयों के दरमियान औलाद की वजह से इस कदर इख्तलाफात होंगे। माफ कीजिएगा बीजान, इख्तलाफात की वजह हमारी औलाद नहीं है बल्कि औलाद के हकूक हैं। शम्मो, रोहेल और समरीन के अगर हकूक बराबर होंगे तो इख्तलाफात की कोई वजह नहीं है। जुबैदा बेगम, तो आपके कहने का मकसद ये है कि हम शम्मो और रोहेल को समरीन के ऊपर तरजीह देते हैं, यही कहना चाह रही है ना आप? बड़े भैया, हकीकत तो यही है। अगर हम एक दूसरे को हुकूक गिनाने के अलावा मामलात के हल की तरफ जाए तो बेहतर नहीं होगा? बड़े भैया, मेरा कतई मतलब नहीं था कि मैं दौलत को खून पे तरजीह दूं। जब से कारोबार किया, हिसाब किताब बराबर रखा, नफा नुकसान बराबर रहा, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि मैं या मेरी औलाद खुद से कारोबार नहीं कर सकते। मशकूर मियां, कुछ मायदे लिखे नहीं जाते। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से हम दोनों के दरमियान ये बात तय थी कि इस कारोबार का कोई एक मालिक नहीं होगा, ना मैं, ना आप, ना हमारे बच्चे। तो अगर मैं अपने सरमाए से अपना कारोबार कर रहा हूं, उसको रोहिल में एक अपनी टेक ओवर कर ले, है ना? अगर मुझे इजाजत हो तो मैं कुछ कह सकता। मैंने ये बात उस तरह नहीं की जिस तरह आप समझे हैं चाचा। ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर समरीन अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो अगर कंपनी उसे सपोर्ट कर रही है तो इसमें क्या हर्ज है? और इस सपोर्ट के एवज कंपनी से कारोबार के मालिक बन जाए। With all due respect चाचान, इस सूरत हाल में आप दोनों तरफ से हिस्सेदार होंगे। अगर गॉड फॉरबिड आप लोगों को कोई नुकसान हो जाता है तो कंपनी आपके साथ खड़ी हुई है। मुझे आपके फायदे से ज्यादा आपके नुकसान की फिक्र है। ट्रस्ट मी। देख रहे हैं आप, साइकिल से लेके कारोबार तक सब कुछ सिखाया मैंने इसको, और ये आज मुझे बिजनेस के असूल सिखा रहा है। मैं कुछ बोलूं? जी कहिए बेटा। देखें, मुझे अपनी जिंदगी में कोई मजीद नहीं चाहिए। मैं अपनी दुकान, अपना ताला, अपनी चाबी वाले फॉर्मूले पर काम करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे कंपनी का सरमाया नहीं बल्कि अपने बाप का पैसा चाहिए, जो कि मेरा हक है। बेटा, आपने जो कहना था कह दिया, लेकिन जो तरीका आपने इख्तियार किया है वो सरासर गलत है। इसलिए कि इस तरीके से ना इन दोनों भाइयों के दरमियान की मोहब्बत बंट जाएगी। हमें इस खून के रिश्ते को बचाना है, उस खलीज को खत्म करना है जो आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों के दरमियान फासले पैदा कर रही है। पता है क्या मसला क्या है? मसला ये है, मशकूर मियां और उनकी औलाद को खून के रिश्तों से ज्यादा कारोबार की फिक्र है।
जिसकी अभी एक ईंट भी नहीं रखी गई है। अभी कुछ दिन पहले ये मौसूफ कारोबार के बंटवारे की बात कर रहे थे। तो अम्मा बाबा की कुछ नसीहतें काम आ गई, मगर बड़ी माजरत के साथ मशकूर मियां, मैं अब आपको नसीहत नहीं करूंगा। अब मेरे और आपके रास्ते जुदा हैं। कल दफ्तर तशरीफ ले आया, तकसीम का वक्त आ चुका है।